संभल में लगातार एक्शन तेज है और संभल में एएसआई की जो टीम है वो भी सर्वे करने के लिए पहुंची है और इस टीम ने बहुत सारे ऐसे सबूत भी अब सामने रखे हैं जो कई बातों को उजागर करते हैं। टीम संबलेश्वर मंदिर जाएगी, मंदिर की कार्बन डेटिंग करके पता लगाने की कोशिश करेगी कि मंदिर कितने साल पुराना है। इसके पहले भी हालांकि बहुत सारे तथ्य रखे गए थे संभल को लेकर के। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हर शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदाशिव भोलेनाथ सदाशिव अर्धांगीधारा ओम हर 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 महादेव। संभल में मंदिर तो मिल गया, लेकिन मंदिर कितना पुराना है अब इसकी जांच पड़ताल शुरू हो गई है। एएसआई की टीम थोड़ी देर बाद संभलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचेगी और मंदिर से जुड़ी तमाम जानकारी जुटाएगी। बता दें कि एएसआई की टीम संभलेश्वर मंदिर की कार्बन डेटिंग करेगी। मंदिर से मिली मूर्तियां कितनी पुरानी है ये पता लगाएगी। मंदिर के पास मिले कुओं की भी कार्बन डेटिंग की जाएगी। मंदिर पे इस वक्त हम मौजूद हैं, पंडित जी यहाँ पर विराजमान हैं, लेकिन एएसआई की टीम जब यहाँ पर पहुँचेगी तो उसके बाद तमाम जो दावे किए जा रहे हैं मंदिर को लेकर, प्राचीन मंदिर को लेकर, कई सैकड़ों साल पुराने मंदिर को लेकर, जब एएसआई की टीम पहुँचेगी तो भगवान बजरंगबली की जो प्रतिमा है कितने साल पुरानी है उसकी जाँच की जाएगी। जो शिवलिंग आप देख रहे हैं, दिया जल रहा है, पूजा अर्चना करने लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, वो शिवलिंग कितना पुराना है उसकी जाँच की जाएगी। और कार्बन डेटिंग के जरिए जो प्राचीन मंदिर होने का दावा किया जा रहा है उसको लेकर तमाम साक्ष्य आज सबके सामने आएंगे। आपको बता दें कि आज से 6 दिन पहले ही 14 दिसंबर को सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के इलाके में बिजली चेकिंग के दौरान ये मंदिर मिला था। मंदिर के अंदर शिवलिंग, नंदी और हनुमान जी की प्रतिमा मिली थी, तो वहीं खुदाई के दौरान माता पार्वती जी, गणेश जी और कार्तिकेय जी की मूर्तियां भी मिली है। संभल जो है एक तीर्थ नगरी और देव नगरी कही गई है। ये तो हमारे आदरणीय मोदी जी और हमारे महाराज जी योगी जी, उनको शरणागत प्रणाम करता हूँ मैं और आभार दिल से अपने आभार उनका व्यक्त करता हूँ जो हमारी आवाज़ को संसद तक कह रहे हैं। हम उनके बहुत आभारी हैं। हिंदू समाज हमारा उनका ऋणी है, हम भी उनके बहुत बड़े ऋणी हैं कि वो जो है संभल के सभी तीर्थों को उभारें और पूजा पाठ फिर चले और ऐसा लगे कि हाँ साहब ये हम अपने हिंदुस्तान में रह रहे हैं। अब ये जानने की कवायद शुरू हो गई है कि साल 1978 से बंद पड़े इस मंदिर का रहस्य क्या है, ये मंदिर कितना प्राचीन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, संभल में जियाउर रहमान बर्क के घर बुलडोजर एक्शन हुआ है। अवैध निर्माण को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है, ये बड़ी खबर और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से लगातार अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जो है यूपी प्रशासन की, संभल प्रशासन की लगातार जारी है। इसी बीच संभल में जियाउर रहमान बर्क के घर बुलडोजर एक्शन, अवैध निर्माण को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, जिन पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है और जतिन नगर से सीधे जुड़ गए हैं, ग्राउंड जीरो से उनके पास जाना चाहेंगे। जतिन, इस समय बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, दोहरी मार यहाँ पर जियाउर रहमान बर्क पर लग रही है। आज बिल्कुल देखिए, कल बिजली चोरी की एफआईआर की गई, बिजली काट दी गई घर की, और आज जो अतिक्रमण था, सड़क पर सीढ़ियां बनी हुई थी, उनको बुलडोजर के जरिए साफ तौर पर तोड़ा गया है। और मेरे विजय आकाश आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाएंगे कि ये सांसद का घर है और घर में जाने की ये तमाम सीढ़ियां थी। सुबह बुलडोजर यहाँ पर पहुंचा और उसके बाद इन सीढ़ियों को तोड़ा गया है और बताया जा रहा है कि अतिक्रमण को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन लगातार जो कार्रवाई कर रहा है, उसी कार्रवाई के चलते ये सीढ़ियां जो है तोड़ी गई। आप तस्वीरें यहाँ पर देखेंगे और किस तरीके से सड़क पर अतिक्रमण किया गया उसको लेकर ये पूरा प्रशासन का एक्शन है। ये घर की आप दीवार देख रहे हैं, इस दीवार के ठीक नीचे आप देखेंगे तो नाली बनी हुई है और उसी के चलते जो उस नाली के ऊपर जो सीढ़ियां बनाई गई थी वहां पर बुलडोजर सुबह पहुंचा और उसके बाद अतिक्रमण को लेकर जो कार्रवाई है वो यहां पर की गई है। इससे पहले आपको बता दें कि प्रशासन के घर, एक तरीके से सांसद के घर प्रशासन पहुंचा था, बिजली चोरी के एलिगेशन को लेकर पहुंचा था। उस मामले में एफआईआर भी कल दर्ज की गई, धमकाने को लेकर सांसद के पिता के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई और आज सुबह अतिक्रमण को लेकर जो कार्रवाई है वो की जा रही है। ये घर आप देख रहे हैं, आगे जो नया कंस्ट्रक्शन बनाया गया था, इसको लेकर कारण बताओ नोटिस सांसद को 2 बार जारी किया गया। तीसरी बार नोटिस देने की भी तैयारी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा की गई है, लेकिन जवाब नहीं मिला और उसी के एवज जो कार्रवाई है वो यहां पर की गई है। बताया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि सड़क को घेर कर जो सीढ़ियां बनाई गई थी, सड़क को कवर करके जो सीढ़ियां बनाई गई थी, सांसद के घर की तरफ जाने वाला जो रास्ता था उसको बुलडोजर द्वारा पूरे तरीके से तोड़ा गया है। और इसी तरीके की इंक्रोचमेंट ड्राइव पूरे संभल में चल रही है। लगातार जिन जिन लोगों के घर इस तरीके से वहां पर जो कार्रवाई है वो साफ तौर पर की जा रही है।
रही है। और अब आप तस्वीरें सांसद के घर की बाहर देख रहे हैं। इसी स्ट्रक्चर को लेकर कारण बताओ नोटिस, इस तरीके के एलिगेशन पहले भी लगे थे कि सांसद ने घर बनवाने से पहले नक्शा एडमिनिस्ट्रेशन से पास नहीं कराया था। उसको लेकर 2 बार नोटिस जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ने सांसद को दिए थे। तीसरी बार नोटिस देने की भी तैयारी है, लेकिन उसी बीच सड़क पर जो इंक्रोचमेंट था, इस सीढ़ियों से सड़क गिर रही थी और उसी इंक्रोचमेंट पर कार्रवाई जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ने की है। और उसको देखते हुए ये जो एक तरीके से बुलडोजर कार्रवाई की गई। आप देखेंगे ये जो सड़क है, सड़क के बिल्कुल नजदीक ये फुटपाथ का इलाका है जहाँ पे टाइल्स लगी हुई है और इन्हीं टाइल्स के ऊपर घर के अंदर जाने की जो सीढ़ियां थी वो यहाँ पर बनाई गई थी। और उस पर अब एडमिनिस्ट्रेशन ने कार्रवाई जो है वो साफ तौर पर की है। बुलडोजर का जो एक्शन है वो साफ तौर पर यहाँ पर किया गया। आपको बता दें कि अभी आज जुमे की नमाज भी है। कल जिस तरीके से प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुंची थी, तमाम पुलिस बल के साथ यहाँ पर पहुंची थी और पूरे इलाके में इंक्रोचमेंट को लेकर जो कार्रवाई है वो की जा रही है। हालांकि आज सेशन भी जो पार्लियामेंट सेशन है वो भी खत्म हो रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि सांसद जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो वो उनके ऊपर लगे आरोप को लेकर या जो नोटिस प्रशासन ने दिया उसको लेकर क्या कुछ बातें कहेंगे, उस पर सबकी निगाहें होंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बुलडोजर एक्शन सांसद के घर पर हुआ। कल बिजली की जो तार है वो काट दी गई थी, चोरी के एलिगेशन उन पर लगे। 1,91,00,000 रुपए का जो पेनल्टी है वो फाइल किया गया। लेकिन उसके बावजूद सड़क घेर कर सांसद ने जो अपने घर में जाने के लिए सीढ़ियां बनाई थी उस पर प्रशासन की ये जो कार्रवाई है और इंक्रोचमेंट को लेकर जो एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया है उस पर ये बुलडोजर साफ तौर पर चला। और उसी के चलते एडमिनिस्ट्रेशन का साफ तौर पर कहना है कि पूरे संभल में जहां जहां इंक्रोचमेंट किया जाएगा बुलडोजर एक्शन उसी तरीके से किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सांसद पर बिजली चोरी के आरोप लगे, FIR उन पर दर्ज कर दी गई, पेनल्टी 1,91,00,000 की उनके ऊपर लगा दी गई। उसी बीच अतिक्रमण को लेकर उनको 2 बार नोटिस कारण बताओ दिए गए। और अब जब बुलडोजर कार्रवाई यहाँ पर हुई है और उसके बाद की तस्वीरें आप लगातार यहाँ पर देख रहे हैं कि बुलडोजर के जरिए जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की गई है। और उसके बाद सड़क पर जो इतना भी अतिक्रमण किया गया था उस पूरे अतिक्रमण को हटाया गया है। मैं आपको तस्वीर दिखा दूं, ये सांसद के घर के बाहर की सड़क है, कंजस्टेड ये रोड है और उसी के बीच में एलिगेशन ये लगे कि ये जो सीढ़ियां, ये देखिए जिस सीढ़ियों पे इस वक्त मैं खड़ा हूं, ये सीढ़ियां जो है वो सड़क के बीचों बीच है और इसी सीढ़ियों पर बुलडोजर का जो एक्शन है वो किया गया। और ये देखेंगे घर के अंदर जाने के लिए तकरीबन आपको 4 सीढ़ियां इस तरीके से चढ़नी पड़ रही हैं और उसके बाद आप घर में पहुंच रहे हैं। लेकिन आप मेरे नीचे देखेंगे तो आपको सीवर का जो एक तरीके से नाली जिसको हम बोलते हैं वेस्ट पानी जाता है वो आपको नीचे नजर आ जाएंगी। और यहीं पर ही इसको कवर करके जो सांसद के घर के अंदर जाने की जो सीढ़ियां बनाई गई थी, ये बिजली का मीटर आप यहाँ पर देख रहे हैं, स्मार्ट मीटर लगाया गया, उसको भी कल बिजली जो है वो यहाँ पर काट दी गई। और उसके रीजन यही बताया गया कि किस तरीके से सांसद बिजली चोरी कर रहे थे। तो एक तरफ अतिक्रमण को लेकर बुलडोजर कार्रवाई यहाँ पर जो है सांसद के घर पर की गई है। लगातार प्रशासन का ये कहना है कि पूरे संभल में जहाँ अतिक्रमण है इसी तरीके से वो कार्रवाई करेंगे। 2 नोटिस अभी तक इशू किए जा चुके हैं, कारण बताओ नोटिस, तीसरा नोटिस जो है वो इशू किया जाना है, आजकल में वो इशू किया जाएगा। और उसके बाद जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर पर भी कार्रवाई हो सकती है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन